सुखी सरकार, तेरा अंडा के सुखी सरकार, शर्म नहीं आ रही? 4 महीने से कानून को, केंद्रीय कानून को रोक के बैठी है। ऐसी सरकार पे धिक्कार है। 4 महीने से हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जिस कैंपस में अभी है, डीसी साहब को कहा कि आप 3 छात्रों के 5.5 तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करिए। ये हाई कोर्ट ने कहा। हमें प्रोविजनल नहीं, हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। जनजातीय मंत्री सिया सिंधा, जनजातीय मंत्री सिया सिंधा। अरे ओबीसी हमारे समाज के लोग हैं, हम उनके बगैर कदम भी नहीं रखते। जशीर होती लागो में पहले फोन करते इंडिया हमारे समाज को मारने की कोशिश मत करो। ओबीसी के हितों पे आंच आएगी, हम गर्दन काटने को भी तैयार है। के 2 बेनिफिट हमने कहा मंत्री जी होगा, चाहे खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा किन्नौर में तो हम 2 दे रहे, सिरमौर के लोगों को नहीं देंगे। और ये क्या मंत्री मीटिंग में पहले तो डराने धमकाने की, यो भी हमारे को डराने की धमकाने की बात की। जो जात के डांग रखने तो पाओ जात। उन्होंने कहा, दोनों मंत्रियों ने क्या कहा, वो आपको बहुत जरूरी है, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीटिंग अंदर हॉल के अंदर हुई थी। उसमें 12 जातियां एससी की है। हमारे को बांटने का प्रयास मत करे। उसमें किसको बुलाया गया? वो अपनी मांग पे एक्सक्लूड हुए हैं। अगर झगड़ा ये है, सरकार बोल रही है कि एससी अंदर है या बाहर है, इंक्लूड या एक्सक्लूड है। हमने बोला उनको इंक्लूड करो चाहे एक्सक्लूड करो, ना तो में इंक्लूड में प्रॉब्लम है ना एक्सक्लूड में, पर हमारा हम तो इंक्लूड है। हमारा तो और प्रधान सचिव जी ने कहा जिस दिन सरकार से चिट्ठी आएगी हम 24 घंटे के अंदर आपके सर्टिफिकेट बनाएंगे। हमने कहा राष्ट्रपति से बड़ी कोई चिट्ठी नहीं होती। सुप्रीम है, ना कि यहाँ के जनजातीय मंत्री और ना कि यहाँ गिरिपाल का एक मंत्री, उन सर्टिफिकेट आप कल जारी करेंगे या तो आप पोस्टर रोक दो। उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों का, ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे आईपीएस बने, ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे भी आईएएस बने, ये लोग नहीं चाहते हैं कि एचएएस अधिकारी बने। और हम लोगों की सब्र की, ये तो हमने कहा कि आज तो ये जो लोग आए हैं, हमारे मंत्री जी कहते हैं 7 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। खुशखबरी हम आपको और देना चाहते हैं। हमने कहा उस मीटिंग में हाथी पुत्र को क्यों नहीं बुलाया गया, बल्कि तोमर जी उस मीटिंग में होने चाहिए थे। उस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी होने चाहिए थे। मोदी का बेटा कैसा हो, तोमर जी को जय श्री राम। एक आदमी ने वहाँ हिम्मत की सत्ताधारी दल से, एक आदमी ने इंदर सिंह राणा जी, उन्होंने कहा आप मंत्री जी आपको तब वो इसका श्रेय मिलेगा, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने एससी की आप एरिया करो, तब आपको लोग जो है वो तो
हम आपके एक संदेश अंतिम में देना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी अगले इस धरने में हमारे साथ शामिल होंगे। आप लोगों ने अंत में अगर सरकार ने 7 दिन जो अल्टीमेटम केंद्रीय आर्थिक समिति ने दे रखा है उस 7 दिन के भीतर हमारे सर्टिफिकेट जारी नहीं किए तो हम लीग नेता प्रतिपक्ष करेंगे। हम राज्य सचिवालय का हजारों की संख्या में घेराव करेंगे। आप लोगों ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाटी, जय हाटी, हाटी एकता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि समय का थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं आप लोगों के सामने आमंत्रित करना चाहता हूं एक स्टूडेंट को, साक्षी चौहान को, कि वो कुछ आप लोगों के सामने कुछ आपको संदेश देना चाहती है। तो आए और अपने विचार रखें। साक्षी चौहान। जय हाटी, यहाँ पर उपस्थित सभी हाटी समुदाय का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं अपनी पंक्ति के माध्यम से आप सभी का संबोधन करना चाहती हूँ। 56 साल के लंबे संघर्ष के बाद हाटी समुदाय को मिला है जनजाति का अधिकार। फिर भी लागू नहीं कर रही हिमाचल सरकार। क्यों करवा रहे हो इतना लंबा इंतजार? बहानेबाजी मत करो सरकार। हाटी युवा अब नहीं कर सकते इंतजार। हाटी युवा अब नहीं कर सकते इंतजार। उदासीनता को छोड़कर अब जागना होगा। उदासीनता को छोड़कर अब जागना होगा। एक मंच पर आना होगा। गंदे राजनेताओं को सबक सिखाना होगा। हाटी एकता जिंदाबाद, हाटी एकता जिंदाबाद, प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, हाटी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद मित्रों। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मेलाराम शर्मा जी से, जो ओबीसी समाज से हमारे आते हैं। मेलाराम शर्मा जी। भारत माता की जय, जय हाटी, जय हाटी। सम्मानित पद और सभी जितने भी हमारे गिरिपाठ क्षेत्र के जितने भी हमारी हाटी इकाइयां हैं उनके पदाधिकारी और सारे हाटी भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, तालियां बजाओ भाई। हमारे बीच में आप पहुंच चुके हैं, जिन्हें अभी ज्ञापन सौंपा जा रहा है हमारे हाटी समिति की ओर से माननीय जिलाधीश सुमित चिंता को, जिसे हमें हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। सर एक मिनट थोड़ी सा ये फोटो ले रहे हैं। अपना हक मांगते
धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय उपायुक्त सुमित किम्पा जी का, और सुरेंद्र हिंदुस्तानी से निवेदन है कि कृपया धन्यवाद करें। मैं डीसी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे कुछ चंद शब्द बोले। डीसी साहब अगर आशीर्वाद देते हैं तो हमारा सारा नाम हो जाएगा। आप लोग सभी यहाँ पे गिरिपार एरिया से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, वाइटल इशू है, खासकर नए बच्चों के लिए। तो जो आपकी तरफ से ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, डेफिनेटली हम लोग इसको सीएम साहब के पास आपकी आवाज़ को ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मैं डीसी साहब सिरमौर का अपने सभी समुदाय की तरफ से, अपने प्यारे बच्चे और नारी शक्ति की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे इस विचार को सुना और हमारी इस आवाज को आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए हमें आश्वस्त किया है। धन्यवाद सर, एक बार बहुत बहुत आपका आभार। निवेदन करना चाहूंगा मेलाराम शर्मा जी से, चंद शब्दों में अपने विचार रखे। मेलाराम शर्मा जी। जिंदाबाद। दोस्तों, मैं कह रहा था कि मैं मात्र ओबीसी समाज से ही नहीं हूं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं इस हाटी समिति का फाउंडर मेंबर भी हूं। जब हमने 79 में हाटी समिति बनाई थी और 1983 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, उस टाइम बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम हाटी के फाउंडर मेंबर के नाते और फाउंडर उप सचिव के नाते मैं आपके सामने जिंदा हूं अभी तक। हमने एक छोटा सा दीप जलाया था उस समय, जिसको आप लोगों ने मशाल बनाकर और पूरी ज्वाला बनाकर जो है आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय हाटी समिति के सभी पदाधिकारियों का, हमारे सिरमौर की जितनी हाटी समितियां हैं उनके सारे पदाधिकारी, और सबसे बड़ा धन्यवाद श्री बलदेव तोमर जी का, जिन्होंने जो है मुख्यमंत्री श्री जयराम जी के साथ हाथ मिलाकर जो है इस हमारी जो इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया। और दिल्ली में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने जो है इसको अंतिम रूप दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये बिल बनकर यहाँ आ गया है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला बिल है जो बिल पास होने के बावजूद भी जिसको हिमाचल सरकार लागू नहीं कर रही है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला बिल है। अच्छा होता जैसे मेरे साथियों ने कहा कि ये हाटी का दर्जा हमको दे दिया है, हमको जनजाति में ला दिया है। अगर हमारी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार और हर्षवर्धन चौहान जी अगर हाटी क्षेत्र को कराते हैं तो हम इसी तरह से उनका भी गुणगान करते जैसे तोमर जी का और हम जयराम ठाकुर जी का कर रहे हैं। तो अब ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तो आह्वान करता हूँ कि जो हाटी केंद्रीय हाटी समिति ने कॉल दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर हमारे को ये जब हाई कोर्ट के निर्देश पर सर्टिफिकेट जारी हो सकते हैं, तो आप ये बताओ हिमाचल सरकार जिसको चाहती है किसी को तो जारी कर दो, जिसको ठीक लगता है। मुट्ठी में हर मकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में हर आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इन सब शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बलबीर ठाकुर जी से कि वो अपने विचार रखें। हरिपुर धार से बलबीर ठाकुर जी। उपस्थित सभी बहन भाइयों का यहाँ पर स्वागत। कहना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ, अभी तक किसी ने बात नहीं बोली है। हमारे लिए अगर कोई रोड़ा बना हुआ है, हमारा जिले का मंत्री हर्षवर्धन चौहान बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, ये बिल तो होकर रहेगा, ये बिल तो होकर रहेगा, लेकिन आप भी तैयार रहे। इन हड्डियों के संघर्ष झेलने के लिए आप भी तैयार रहे। इन हड्डियों के जो बच्चे हैं, इन हड्डियों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लेनी है,
उनका श्राप आपके ऊपर लगेगा। आप एक सियासतदान परिवार से हैं, आप मोतबीर परिवार से हैं, आपके बाप मंत्री रहे हैं कई वर्ष। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्र की जनता आपको देख रही है। आपसे निवेदन है कि 7 दिन के अंदर इसको हम नोटिफाई कराएं, हिमाचल सरकार से हमारे सर्टिफिकेट बनाने शुरू करें। अभी आपने देखा जिलाधीश महोदय स्वयं समझ रहे हैं, ये भी एक गांव के निवासी है, कोठाई से बिलोंग करते हैं। इनको भी ये समझ आ रही है कि ये कितनी मुश्किल में हमारे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, एक बार फिर से आपको, आप सभी से कहना चाहता हूँ, कोई रोड़ा इसमें नहीं है। अगर कोई रोड़ा है तो हर्षवर्धन चौहान है। नौजवानों, बहनों, भाइयों, मेरा निवेदन है कि उस आदमी के खिलाफ जिले में एक ऐसा आह्वान होना चाहिए कि उस आदमी को पता लगे कि मैंने क्या कर रहा हूँ मैं और क्या जिले के खिलाफ कर रहा हूँ। मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये मुद्दा होकर रहेगा, आपको संकुचित होने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3-4 दिन के अंदर सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। मैं तक नहीं बोलता हुआ ज्यादा नहीं कहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज शर्मा जी की ओर आए और चंद शब्दों से हम सब लोगों का संबोधन करें। सभी हाटी भाइयों का धन्यवाद। जितने लोग दूर दराज से आए हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो पीड़ा हम लोगों के बीच में 70 साल से थी, वो हमारी केंद्र की जो सरकार है उन्होंने हमारी पीड़ा को देखा और हमारी पीड़ा के ऊपर मलहम लगाकर हम लोगों को हाटी बनाया। मैं केंद्र सरकार का भी इस बात पे धन्यवाद करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हिमाचल सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और हमारे जितने भी हाटी भाई हैं उनको प्रेम से, ना कोई लड़ाई झगड़े का हमारे को वो दे कि हम अपने बच्चों को सड़कों पे उतारें या हमारे बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान हो। जिस प्रकार से दिल्ली से हमें मिला है उसी प्रकार से हिमाचल सरकार भी हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट बनाए। मैं एक बार फिर से आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितना बोलना था सभी ने अपनी अपनी तरफ से बोला है। हमें भी 2 शब्द बोलने के लिए बोला। मैं चाहता हूं कि हिमाचल सरकार सभी बच्चों का, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, इनका जो भविष्य है वो अंधकार में न डालें, क्योंकि या तो नौकरियां देनी बंद कर दो या फिर पहले हमारे सर्टिफिकेट बनाए जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंडित जी। अब मैं आप लोगों को एक सूचना और देना चाहता हूँ। इस सूचना को सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारी इस सरकार की सद्बुद्धि आ जाए, ये सब देख के, आप लोगों के जोश को देख के। लेकिन आगे के लिए, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अगर हमारे को इससे बड़ा संघर्ष करना पड़ा तो ये आप सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, किसी चंद लोगों की। ये नहीं है कि वे केंद्रीय हाटी समिति वालों की जिम्मेवारी है। केंद्रीय हाटी समिति से जो कुछ हो सकता था, जितना हो सकता था, आज हमें यहाँ पे, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थान है हमारा, हमारे जिले का हेडक्वार्टर है, हमें कसम खानी पड़ेगी कि अगर उस प्रकार की नौबत आई तो हमें जो है ना, ये संख्या नहीं, इससे कम से कम 50 गुना ज्यादा संख्या हमने पूरे ट्रांसगिरी एरिया से लेके आनी। फिर चाहे जो अंजाम होगा हमें करके दिखाना है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा हमारा जो, इसको चाहे आप खुंबली का हो, चाहे इसको आप जलसा का हो, अगली जो हमारी होनी है वो ऐतिहासिक मेरी ठारी माता जो रहती है ना वहां पे, उसके सामने जो गुहार लगाता है, आपको याद होगा 26 फरवरी 2022 को वहीं से ही सारी करवटें बदलनी शुरू हुई थी, उसी माँ के आशीर्वाद से। अगला भी जो होगा, अगला जो धरना होगा वो शिलाई में ही होगा। और वहां पे मैं सभी जितने भी पार्टी के कोई भी पदाधिकारी है, मंत्री है, कोई और है, मैं उन सबको निमंत्रण देता हूं आज यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कि आप सब लोगों का अगर जमीर जिंदा होगा तो आप वहां पे आइए, सबका स्वागत करेंगे। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, हमारे इसमें कभी ये नहीं रहा है कि कोई एक पार्टी है
या ये पार्टी है वो पार्टी है, हमारा शुरू से लेके एक ही मोटिव रहा है, जो काम करेगा उसको दाम भी जरूर दिया जाएगा। इसी चीज को रखते हुए अभी मैं तिथि, क्योंकि मैं अपने सभी साथियों से बैठ के आप सभी लोगों को पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता दी जाएगी, पर अगला जो होगा वो जुलाई में किया जाएगा, वो तय किया गया है।